ट्वेल्थ के बाद कोई भी स्टूडेंट जो बीए या फिर बीए बीएड करने जा रहा है, उसका एक ही सपना होता है कि वह इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आरआई, डीयू, इन जैसे इंस्टीट्यूट से अपना बीए बीएड कंप्लीट करे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित एक अपडेट के बारे में। वह क्या अपडेट है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उससे पहले अगर आपका सपना है डीयू में पढ़ने का, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एनसीईटी 2026 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें कम से कम आपका जो टारगेट होना चाहिए वह 400 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। तभी आप सोच सकते हैं यहाँ पर एडमिशन को लेकर के। तो 400 प्लस मार्क्स तभी आएंगे जब एक सही गाइडेंस में और एक स्ट्रक्चर वे में अपनी आप पढ़ाई करेंगे। तो बहुत सारे जो गरीब बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की फीस को, हम लोग उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही कम फीस में, जो हमारी फीस है 3500, इसमें 50% के ऑफ के साथ आपके लिए गुरु बैच 2.0 लॉन्च किया गया है। इस गुरु बैच 2.0 में आपको एनसीटी के थ्रू जो आपके पेपर होते हैं, जो आपका एग्जामिनेशन होता है, उसमें सभी 7 सब्जेक्ट की जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसकी संपूर्ण तैयारी आपकी कराई जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे ऑफिशियल ऐप प्रिस्टाइन क्लासेस को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर कोई इशू होता है तो आप हमें दिए गए नंबर 7309733765 पे कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है इनके बारे में। तो सबसे पहली जो चीज यहाँ पर है कि डीयू में आपको केवल केवल जो है वह क्या मिलेगा, बीए बीएड कोर्स ही देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर आप 4 साल का आईटीपी बीए बीएड कोर्स ही कर सकते हैं। यहाँ पर बीएससी बीएड नहीं है, बीकॉम बीएड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सेकेंड जो चीज यहाँ पर है कि इसमें जो आपका एडमिशन होगा एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग पोर्टल के द्वारा होता है, जो कि जब आप एनसीटी का एग्जामिनेशन देंगे, एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद डीयू जो है अपना खुद का एक पोर्टल लॉन्च करती है और इस पोर्टल के द्वारा ही क्या होता है, आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। और यहाँ पर जो एडमिशन होता है डीयू के किसी भी कॉलेज में, वो क्लोज काउंसलिंग के द्वारा कराया जाता है। क्लोज काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप एनसीईटी 2026 का फॉर्म फिलअप करिएगा, तो वहां पे आपको फॉर्म फिलअप करते ही पूछा जाएगा कि आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो अगर आप उस डीयू के जो यूनिवर्सिटी होंगे, इन डीयू के यूनिवर्सिटी को अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो आप इन सभी कॉलेजों में अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जब आप एनसीटी 2026 का फॉर्म भरिए तो डीयू की जितने भी कॉलेज हैं, जो भी यूनिवर्सिटी की हैं, उनको आपको फिल करना है, ठीक है। आया बात समझ में? तो जो लोग फिल करते हैं उन्हीं लोग को मेल जाता है, क्लोज काउंसलिंग आपकी कराई जाती है। इसके बाद यहां बात करते हैं कि स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट सबमिशन, यानी यहां पर डॉक्यूमेंट को लेकर के बहुत ही ज्यादा सावधानी आपको रखनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका आधार कार्ड और 10th का जो मार्कशीट है, दोनों के जो डेटा है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। और आधार कार्ड में जो आपका फोटो है वह रिसेंट टाइम का होना चाहिए। ये डीयू की तरफ से कंफर्म बोला गया है कि आपका रिसेंट टाइम का होना चाहिए फोटो। और साथ ही साथ आपका जो हाई स्कूल और आधार कार्ड में जो डेटा है वो बिल्कुल सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एक और चीज, जो चीज होता है कि आपको पता है कि आप 12th अगर पास करते हैं, ठीक है, 12th करते हैं, तो 12th के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सीयूटी दीजिए, ठीक है, या फिर आप एनसीटी दीजिए। तो अगर आप सीयूटी देते हैं तो सीयूटी में आपसे एक बात बोला जाता है कि जो 12th में आपके सब्जेक्ट हैं, जो 12th में आपके सब्जेक्ट हैं, वही सब्जेक्ट आपको सीयूटी में भी लेने होंगे, तभी आप जो है सीयूटी का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे आप पीसीएम से हैं तो आपको पीसीएम ही लेना होगा डोमेन के तौर पर, भले आप सीयूटी के द्वारा बीए कोर्स में एडमिशन लीजिए। बट एनसीटी में ऐसा नहीं है। आप 12th किसी भी स्ट्रीम से रहे हो, आप एनसीटी जो आप कोर्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लेना होगा। आपके 12th के स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि आप अगर डीयू से बीए बीएड करने जा रहे हैं तो आपका पहले से ही
4 ऐसे कॉलेज हैं या 4 कॉलेज हैं जो एफिलिएटेड कॉलेज कह सकते हैं, मेन कैंपस कह सकते हैं, ये आपके पहले से अवेलेबल थे। इनमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये नॉर्थ कैंपस है, इसी को मेन कैंपस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बीए बीएड ही है और सेकेंडरी स्टेज का कोर्स कराता है। 50 सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद है जीजस एंड मैरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, साउथ कैंपस, बीए बीएड है, सेकेंडरी स्टेज का 50 सीटें हैं। इसके बाद माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑफ कैंपस है। यहाँ पर 2 प्रकार के कोर्स है, आपको सेकेंडरी और मिडिल स्टेज का आपको कोर्स देखने को मिलता है। बीए बीएड दोनों में 50-50 सीट्स हैं। इसके बाद चौथा जो है वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, जो कि ऑफ कैंपस है, यहाँ पर भी बीए बीएड है, सेकेंडरी स्टेज और 50 सीटें हैं। यानी कि टोटल देखा जाए तो अभी तक अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और सेकेंडरी स्टेज है। यानी कि यहाँ पर आपकी ये पहले से अवेलेबल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं जो कि डीयू में है। ठीक है, तो ये तो आपके पहले से अवेलेबल जो कि 2025 में भी थे, लेकिन 2026 में कौन कौन से ऐड हो रहे हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। 2026 में जो कॉलेज ऐड हो चुके हैं, जिनको अप्रूवल मिल चुकी है, वो कौन से कॉलेज हैं? तो एक है आपका मिरांडा हाउस। कौन सा है आपका? मिरांडा हाउस है। ठीक है, मिरांडा हाउस है। यहां पर भी आपका जो है बीए बीएड कोर्स ही कराया जाएगा। और दूसरा है आपका लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन। ठीक है, एलएसआर CW, ये आपका कॉलेज है, एलएसआर के नाम से जाना जाता है, लेडी श्रीराम कॉलेज। ठीक है, फॉर वुमेन्स, ये 2 कॉलेज को अप्रूवल मिल चुका है। यहां पर भी आपका दोनों ही बीए बीएड कोर्स ही कराए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे 2 कॉलेज और हैं। एक है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, ये एक कॉलेज ये है। दूसरा है आपका यहाँ पर गार्गी कॉलेज। कौन सा है आपका? गार्गी कॉलेज है। ठीक है, इन दोनों कॉलेजों का जो अभी तक अप्रूवल है वह पेंडिंग है कुछ चीजों की वजह से, यानी कह सकते हैं कि वे वेटिंग में है। अप्रूवल अगर इनको मिल जाता है तो ये भी ऐड हो जाएंगे। यानी अभी तक कुल टोटल मिलाकर के 6 कॉलेज हैं, यानी 6 आपके कह सकते हैं कॉलेजेज हैं जहां पर आप बीए बीएड कर सकते हैं डीयू से। और 2 और अगर ऐड होते हैं, इनको भी अगर मान्यता मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो आपके टोटल 8 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर डीयू में जो फी स्ट्रक्चर है उसको, और उससे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपका जो 12th है वह 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में, और साथ ही साथ आपने एनसीटी का जो एग्जामिनेशन है 2026 का उसको भी आपने दिया हो। डोमेन जो सब्जेक्ट होगा वह नॉट नेसेसरी टू मैच क्लास 12th, यानी कि ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने जो 12th में लिया हो वही आपका यहां पर होना चाहिए। ये कंपल्सरी नहीं किया गया है। इस बात को आप लोग अपने मन से निकाल दीजिए कि आपका पीसीएम है तो आप बीए बीएड यहां से नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप पीसीबी का है तो भी कर सकते हैं, कॉमर्स के हैं तो भी यहां से बीए बीएड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो मेन कैंपस में जो फीस है वो 57,400 रुपए है। जीजस मैरी कॉलेज में 48,400 है। माता सुंदरी कॉलेज में आपका 39,950 है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में 27,500 है। ठीक है, और जो नए कॉलेज ऐड हो रहे हैं उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है, ना ही वहां पे जो है सीटें जो है आपकी 50 सीटें ही रहेंगी जितने भी कॉलेज ऐड हो रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। जैसे कोई इंफॉर्मेशन आती है डीयू से संबंधित वो आपको अपडेट कराई जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।